श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 21। प्रभु के विराट रूप में प्रवेश। जब विराट रूप प्रकट होता है तो कोई श्रद्धा से देखता है, कोई भय से भागता है। आज अर्जुन देख रहे हैं देवताओं की स्तुति और राक्षसों की घबराहट। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के विराट रूप ने स्वर्ग, पृथ्वी और दिशाओं को पूरी तरह व्याप्त कर रखा है। उनका रूप इतना अद्भुत और उग्र था कि तीनों लोग कांप उठे थे। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 21। अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। भावार्थ, मीनिंग है प्रभो, ये देवताओं के समूह आपके विराट रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं और मुनियों तथा सिद्धों के समुदाय स्वस्ति स्वस्ति कहते हुए विविध उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। विश्वरूप में प्रवेश करते हुए देवादिकों का और स्तुति करते हुए महर्षि आदिकों का दर्शन। श्लोक 21। अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताय प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। उच्चारण की विधि अमी, ही, त्वाम, सुरसंघा, विशन्ति, केचित्, भीताय, प्राञ्जलय, गृह्णन्ति, स्वस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्ध संघा, स्तुवन्ति, त्वाम, स्तुतिभ्यः, पुष्कलाभ्यः। 21। शब्दार्थ अमी अर्थात वही, सुरसंघा ही अर्थात देवताओं के समूह, त्वाम अर्थात आप में, विशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, और केचित अर्थात कुछ, भीताय अर्थात भयभीत होकर, प्राञ्जलय अर्थात हाथ जोड़े, आपके नाम और गुणों का, गृह्णन्ति अर्थात
उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्ध संघाय अर्थात महर्षि और सिद्धों के समुदाय, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, इति अर्थात ऐसा, उक्त्वा अर्थात कहकर, पुष्कलाभिय अर्थात उत्तमोत्तम, स्तुतिभिय अर्थात स्तोत्रों द्वारा, त्वाम अर्थात आपकी, स्तुवंती अर्थात स्तुति करते हैं। अर्थ वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तमोत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। 21 व्याख्या अमीहि त्वा सुरसंघा विशंति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए यहां अर्जुन कह रहे हैं कि वही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचित भीताय प्रांजलियो गृणंती, परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विरारूप के अंतर्गत नृसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और कालरूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विरारूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंतीत्वा, स्तुतिभ्य पुष्कलाभ्य सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्तिवाचन, कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तमोत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही है। परिशिष्ट भाव देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। आत प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। ये भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, रियल लाइफ हम जीवन में जब बड़ी घटनाओं या शक्तियों का सामना करते हैं तो या तो हम डर जाते हैं या नतमस्तक हो जाते हैं। किसी भी बदलाव या महान शक्ति के सामने हमारी प्रतिक्रिया दो में से एक होती है, डर या भक्ति। समाधान श्री कृष्ण से, जो भगवान को भय की दृष्टि से देखता है वह भागता है, जो उन्हें श्रद्धा से देखता है वह शांत होकर प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर नहीं, समर्पण करो। सीख, हर बड़ी चुनौती या बदलाव एक विराट रूप की तरह होता है। अगर हम हाथ जोड़कर स्वीकार करें तो वह वरदान बन सकता है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, देवता और महर्षि भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में क्या कर रहे हैं? अ, युद्ध कर रहे हैं। बी, डरकर भाग रहे हैं। सी, प्रवेश कर स्तुति कर रहे हैं। डी, ध्यान कर रहे हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी, प्रवेश कर स्तुति कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार देवता आपके विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर गुणगान कर रहे हैं और महर्षि सिद्धगण स्तुति कर रहे हैं। कल के श्लोक में हम जानेंगे कैसे रुद्र, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण आदि सभी देवता भगवान के विराट रूप की उपासना में लीन हैं। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर।
Speaking Bhagavad Gita in 16 languages. श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर